फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। अवधेश जी और रशीद जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात होगी और सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी ईरान की होगी। ईरान में किसी भी वक्त अमेरिका की फौज हमला बोल सकती है। अमेरिका के बॉम्बर ईरान पर बमों की बरसात कर सकते हैं। फाइटर जेट्स IRGC के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ये जितनी भी संभावनाएं मैं आपके सामने रख रही हूं, उसके पीछे कारण ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। इस समय मिडिल ईस्ट के सामने से ये तस्वीरें आ रही है और वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अमेरिका ने हमले से पहले एक्शन करना शुरू कर दिया है। कतर समेत मिडिल ईस्ट देशों में अपने मिलिट्री बेस से अमेरिका सैनिकों को निकाल रहा है। अमेरिकी वायुसेना के जहाज वहां से उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि साउथ चाइना सी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को भी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। ये हलचल क्यों हो रही है? आसमान से लेकर सागर तक ये हलचल क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे कारण ईरान नहीं है? ईरान को भी ये पता है कि ट्रंप की सेना किसी भी वक्त हमला बोल सकती है। ईरान ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए एयर स्पेस को क्लोज किया गया है। सिर्फ उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ने की इजाजत दी जा रही है जिनके पास पहले से क्लियरेंस है। अमेरिका के हमले के डर की वजह से ये फैसला लिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है अवधेश जी, ऐसा लग रहा है कभी भी युद्ध का बिल्कुल बच सकता है। ईरान अपना एयर स्पेस बंद कर चुका है। सऊदी अरब अमेरिका को ये कह चुका है कि आप हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब्राहम लिंकन को भी जो उनका युद्धपोत है अमेरिका का, उसे भी बुलाया जा रहा है। क्या होने जा रहा है? नहीं, देखिए, ये चूंकि ईरान ने घोषणा कर दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जहां जहां हमारे पास अमेरिका का बेस है हम उसको अटैक करेंगे। तो कतर से तो अमेरिका ने अपना वहां जो उनका बेस है पिछली बार हमला कर दिया था, तो सैनिक भी हटा दिया। सऊदी अरब का है, तो वो इस कारण से है वहां। लेकिन वो एक लंबा पैक्ट है। देखिए, इसमें क्या है कि हम अगर केवल अमेरिका ईरान पर फोकस करते हैं तो ईरान की जो मुख्य समस्या है, वहां की जो अभी जो खतरे और संभावना है, उससे कई बार ध्यान हटता है। अमेरिका इस पूरे क्राइसिस का एक पहलू है और अमेरिका को हस्तक्षेप का मौका इसी कारण मिल रहा है क्योंकि वहां जो इस्लामिक शासन है उसके विरुद्ध एक व्यापक जन विद्रोह हुआ है। कोई भी देश अंदर घुस करके और दुष्प्रचार से इतना जन विद्रोह नहीं खड़ा कर सकता है जिसमें कि फांसी चढ़ाने की नौबत आ जाए और 2600-3000 लोगों की हत्या हो जाए और हजारों लोग जेल में डाल दिए जाएं। तो इसका बिल्कुल 3 पहलू है इसके। अमेरिका इस समय देखिए, जब जनता सड़कों पर हो तो कोई देश बम नहीं गिराएगा। उनको बहुत स्पेसिफिक टारगेट अगर उनको ये बात भी ठीक इस समय जो करना है वो करना है। जैसे उन्होंने एक काम कर दिया, 25% टैरिफ डाल दिया कि उसकी जो इकोनॉमी है अभी वो और भड़भड़ा के गिर जाए और लोगों में असंतोष बढ़े। दूसरा, रजा पहलवी को वहां पूरी छूट दी है। वो बयान जारी करते हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। हालांकि वहां इंटरनेट बंद है, स्टारलिंक में भी अब दिक्कत आ रही है। तो हमारे पास जो तस्वीरें सब है वो भी बहुत क्लियर नहीं है, हर सब तस्वीर वहां से आ नहीं रही है। तो ये दूसरा पहलू है। तीसरा ये है कि जो अरब कंट्री की समस्या रही है पूरा, जिसको मिडिल ईस्ट हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, वो इसमें कंप्लीट इन्वॉल्व है। देखिए, शतरंज के बिसात में 6 मात का खेल होता है, लेकिन आप किसी को मात कैसे देंगे? और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दुविधा है। मुझे लग रहा है सारा बिल्डअप एक दबाव के रूप में हो रहा है और वहां पर कोशिश ये रिजीम चेंज मतलब इंटरनली हो जाए। एक्सटर्नल तो केवल एक जगह अगर 2 दिन बम्बार्डमेंट करना है तो अमेरिका कर सकता है, लेकिन बम्बार्डमेंट के बाद क्या, सरकार कौन बनाएगा? नहीं, लेकिन रेजा शाह पहलवी के बारे में यह भी कहा जा रहा है जरूरी नहीं कि उन्हीं के हाथों में सत्ता हस्तांतरित हो जाए। खमेनेई नहीं तो फिर कौन? वही सबसे बड़ा वो ईरान का, देखिए 9 करोड़ का देश है, पहले भी बात कर रहे हैं, और वहां का एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए क्योंकि अचानकता जिस तरह से लिबिया, आप देखिए लिबिया में अमेरिका ने इंटरवेंशन किया, 2 लिबिया चल रहे हैं, एक बिल्कुल बागियों के हाथ में, एक दूसरी। और अमेरिका देखिए, मीनाक्षी बहुत संक्षेप में बात कहूंगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक, उसे कोई मानव अधिकार या महिलाओं के अधिकार की कोई चिंता नहीं है। वहां तो तालिबान को हैंड ओवर कर दिया। तो ये सारा का सारा वेस्ट का भी जो होता है दो मुही बातें करता है। इसके लिए पूरा विश्व को जो है बहुत सावधान रहना है। अमेरिका के लिए हमेशा से उनका हित प्रथम रहा है। ये एक लाइन में इनकी बाकी बात जो है अमेरिका का सहमत हूं, और अमेरिका वहां युद्ध का वैसे नहीं आएगा। अमेरिका ने पिछले साल ट्रंप का एक बयान है, मैं वो सुना देती हूँ दर्शकों को। ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में हत्याएं बंद हो चुकी हैं, साथ ही ईरान में अब किसी को फांसी नहीं होगी। हम जिस सुल्तानी की खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि उन्हें किसी भी वक्त फांसी हो सकती है और उनके ऊपर धर्म का अपमान करने का, इस निंदा का भी उन पर आरोप लगाया गया। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं
कि अब कोई फांसी नहीं होने जा रही है और ऐसे वक्त में ये बयान दिया गया है जब दोनों देशों के बीच में टेंशन पीक पर है। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping, and there's no plan for executions or execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you. We'll be very upset, but that's just gotten to me some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. ये बात सही है, एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी सुल्तानी को कल होनी थी लेकिन नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में कोई फांसी नहीं होगी, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। ये बात भी सच है। खामेनेई की सरकार ने मस्जिदों पर हमलों को मुद्दा बनाकर प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा सुनाई है और इसी जुर्म में इरफान सुल्तानी नाम के एक युवक को सरेआम फांसी देने का ऐलान भी किया गया। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 26 साल का नौजवान है इरफान सुल्तानी। 8 जनवरी के दिन तेहरान के पास फर्दीस कस्बे से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इरफान सुल्तानी को बिना मुकदमा चलाए ही 2 दिन के अंदर मौत की सजा सुना दी गई। फांसी के लिए दिन भी तय कर दिया गया। इधर ट्रंप का ये कहना कि उन्हें फांसी नहीं होने जा रही है, ऐसी खबर उनके पास है, तो ये कुछ कंफ्यूजन पैदा करती है। एक और बयान आपके सामने रखते हैं। Mr. President, on Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it's the Iranian regime? We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? We've seen the body bags, so how do you trust them? You've seen that over the last few days, and they said people were shooting at them with guns, and they were shooting back, and it's one of those things. But they told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. Does this mean military action is now off the table against Iran? And we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Is that still considering military action? When they say no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes, but देखिए, एक बात और गौर करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के दिनों में ये भी बयान दिया था कि ईरान के नागरिक सड़कों पर निकलें और वो वहां की संस्थाओं पर कब्जा करें। उकसा भी रहे हैं और वहां की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं, लेकिन सुल्तानी की फांसी होगी या नहीं? बहुत ही चतुराई भरा रणनीतिक बयान है। पिछली बार भी एक बार उन्होंने ऐसा बयान दिया था जो अब ईरान पर अटैक अमेरिका नहीं करेगा, और उसके बाद जो उन्होंने फिर एक बार घोषणा की और फिर जो अटैक किया था। और अभी का लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि जो ईरान के विदेश मंत्री के साथ और इनके स्पेशल दूत जो विटकॉफ साहब है, उनके बीच संवाद बंद कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका की घोषणा है, तो वो संवाद बंद कर दिया है। इनकी चेतावनी थी कि वहां आप गोली न चलाएं। तो ये जो 3 बातें मुझे समझ, पहली बात यह है कि एक साथ 10 फ्रंट हमकारा नहीं खुले, फर्स्ट। दूसरा कि अमेरिका तब हस्तक्षेप करे जब वहां का विद्रोह पक जाए। वो एक प्रकार से ये भी है कि भैया उन्होंने पहले कहा था ना कि अमेरिकी मदद आपको पहुंच रही है, पहुंचने वाली है। हाँ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिकी मदद नहीं भेज रहे हैं, ध्यान के। तो अब ये कोशिश ये है कि विद्रोह थोड़ा और भड़क जाए वहां, और भड़के और ये स्थिति हो तो तब फांसी तो ये विद्रोह और भड़का देती। देखिए, हम लोग उसको फांसी कहते हैं ना। क्या है कि जो शरिया का शासन है शिया में ना, तो वो उसमें लंबा मुकदमा नहीं चलाना है। आपने मस्जिद पर अटैक कर दिया है तो आपको चौराहे पर ही मारा जाएगा। दूसरी बात देखिए, तो सब स्वाभाविक बात है। जी, जैसा अवधेश जी कह रहे हैं, देखिए ये बहुत ही एक अच्छा और मतलब मौका है और सस्ता सौदा है खुमैनी के लिए, क्योंकि खुमैनी देखिए वो धर्मगुरु हैं, शिया उसके हैं, धर्मगुरु हैं। वो किसी को फांसी की सजा का ऐलान भी कर सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं तुरंत। तो ये उनके लिए बड़ा सस्ता सौदा है, लेकिन वो अमेरिका पे पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे इजरायली वो नेतन्याहू जा चुके हैं, वो सुना ग्रीस में जा चुके हैं, तमाम पूरी तैयारी, ये बिल्डअप, ये जो पूरा अमेरिका के जो बड़े बड़े जो बेड़े हैं, अब्राहम लिंकन वगैरह, इस पर हज़ारों लाखों डॉलर का खर्चा होता है इनके मूवमेंट में। तो अमेरिका ये सब ऐसे दिखाने के लिए नहीं कर रहा, वो मौका ढूंढ रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, वहाँ उसके पास जो ट्रंप के एडवाइज़र हैं वो उनसे ये कह रहे हैं कि अभी वहाँ पर हालात उस तरह के साजगाज नहीं है कि आप उस देश पे 9 करोड़ के देश पे कब्जा कैसे करेंगे। और ये
एक गुत्थी है जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं सुलझा पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि वो फ्राइडे मतलब अगले दिन का अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल है। जब मार्केट बंद हो जाता है तब करेंगे, क्योंकि शनिचर इतवार का समय मिले डोनाल्ड ट्रंप को स्थिति सामान्य करने का। इस बीच ईरान के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी खामेनेई पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रेजा शाह पहलवी ने अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात की। लिंडसे ग्राहम ने रेजा पहलवी के ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहने की तारीफ की। कहा कि ईरान में जल्द ही अमेरिकी मदद पहुंच रही है। Really risen to the occasion, compelling narrative for the long-suffering people of Iran, and I believe with all my heart that help is on the way. जो बात अभी रेजा शाह पहलवी से लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि अमेरिकी मदद पहुंचे, यही अमेरिकी मदद पहुंचाने की बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे। अपना बेड़ा भी वो मूव कर रहे हैं। अफगानिस्तान का था ना जो अमेरिका ने शिमला में अमेरिका ने देखो अमेरिका ने अभी ये बयान नहीं दिया है कि हम मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि रजा पहलवी, बल्कि रजा पहलवी को तो कहा गया है कि आप यहां से बयान करिए, वहां सड़कों पर भड़काइए। ये सारी उनकी पॉलिसी सही, क्योंकि उसको अगर उन्होंने शरण दिया है तो आज न कल अमेरिका ग्राउंड वार में जो वो वार अगेंस्ट टेरर में फंसा, वो खासकर इस मुस्लिम कंट्रीज में वो नहीं फंसेगा। ये फर्स्ट बार है। सीरिया में उन्होंने 2 बार अटैक कर दिया, उनके सैनिक मारे गए थे, तो वो इतना ही करेंगे। काम वहां की जनता अगर करने के लिए तैयार है, राजा पहलवी को उस समय वो वहां से वहां लाएंगे जब उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बन जाए, उसकी कोशिश करेंगे। तो अभी 2022 के बाद का अभी तक का सबसे बड़ा विद्रोह है। इतना साफ हो गया है कि इस समय जो उन्होंने 2022 में अटैक करके उनके न्यूक्लियर संस्थान, उनके इकोनॉमी से जुड़े संस्थान, उनके महत्वपूर्ण केंद्रों को जो ध्वस्त किया है, उसका व्यापक असर ईरान में हो गया। ईरान अंदर से खोखला और कमजोर हो चुका है, तो वो उन्होंने पहुंचा दिया है। अब आगे एक रणनीति बना करके वो कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका वहां इंटरफियर नहीं करेगा, ये मेरे मानने का कोई कारण नहीं है। इंटरफियर वो करेंगे, रिजिम चेंज होने की संभावना पैदा करेंगे, वो डायरेक्ट वहां उनकी सेना उतर के युद्ध करेगी, ये संभव नहीं, वो करना भी नहीं चाहेंगे। ये जो हम अगले चेहरे की बात कर रहे हैं, अभी जैसे चर्चा हुई थी, जो आपने कहा कि रेजा शाह पहलवी को लेकर अगर बहुत ज्यादा ईरान में चर्चा होगी कि अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है, तो रेजा शाह पहलवी के लिए भी मुश्किल होगी फिर ईरान में खड़े होने की। जी मीनाक्षी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। देखिए, रजा शाह पहलवी का जो जितना वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ संवाद करते हैं और तस्वीरें आती हैं, विजुअल्स आती हैं, उसका वहाँ ईरान में भी एक तरीके का रिएक्शन होगा, क्योंकि ईरान का जो इतने पिछले साल का इतिहास, वो 1979 से लेकर के और उससे पहले भी, वो एक एंटी अमेरिका प्रोफाइल है उस सोसाइटी का। वो अमेरिका के प्रति गर्मजोशी बिल्कुल नहीं है। वो हो सकता है 10% 20% हो, लेकिन ईरानी अपनी जो उनकी मूल भावना है उससे बिल्कुल पलट करके 360 डिग्री बिल्कुल बदल जाए, ये मुझे उसको लेके बड़ा संदेह है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि वहां पर रिजीम चेंज का एक पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, जिसकी पॉपुलर गवर्नमेंट का एक उसका बहुमत हो। और 9 करोड़ के देश में मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का उसे बहुमत चाहिए होगा कि ताकि वहां पर सरकार चला सके वो ढंग से और समाज में शांति स्थापित करे। शांति तो फिलहाल सर दिखाई दे नहीं रही है। वहां देखो शांति बहुमत की सरकार तो बनने से रही। अभी देखिए क्या है कि अगर रजा पहलवी आ भी जाते हैं, तत्काल तो संभावना नहीं आगे दिखेगी, तब भी वहां आंतरिक गृह युद्ध रहेगा। इस्लामिक फोर्सेस भी वहां एक बहुत बड़ी ताकत है, उनका इतने वर्षों के शासन में उनका एक ढांचा विकसित है। अमेरिका का सब कुछ दूसरी नहीं, अमेरिका का क्या है ना, ये जैसे बता रहे हैं, जब रजा शाह पहलवी अमेरिका में ही है इतने सालों से, उनका परिवार 1979 से वहीं से वो बयान जारी कर रहे हैं, तो वो ईरान के लोगों को मालूम है कि उनको वो आएंगे भी तो अमेरिकी सपोर्ट से ही आ सकते हैं। वहां दूसरा कौन सा देश सपोर्ट करने जाएगा? तो वहां एक मेंटलिटी, ईरानी सेंटिमेंट है भी कि अमेरिका में रहने वाले किसी देश का सेंटिमेंट, देखो किसी भी देश का क्रांति में तो आप सहयोग ले लेते हैं, कोई भी देश बाहरी देश का लंबा हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है, ये नॉर्मल एक सिचुएशन होता है। बहुत सही बात है। आप अफगानिस्तान का उदाहरण देखिए, अफगानिस्तान में फिर अमेरिका ने तालिबान को ही दिया ना। पहले वहां पे भी जो प्रो अमेरिका राष्ट्रपति बने थे, वहां पर वो तो छोड़ के भाग गया, वो छोड़ के सब उनको जाना पड़ा। इसी तरीके से आप देखिए सीरिया में, शाम में भी यही हुआ। वहां पे अमेरिका ने जिसके ऊपर मतलब $1 बिलियन का जिसके जोलानी आतंकवादी, वो उसके होता और उसको बुला करके और ट्रंप के वो वहां पर उनका सूट पहन के आइएगा, सूट पहन के आ गए।
तो अब ये वाली ऐसी चीजें हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बड़े पेचीदा मामले। और देखिए सऊदी अरब बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि पूरा एक तेल का बहुत बड़ा खेल है। अगर ईरान, लेकिन इसमें भारत के लिए भी बहुत चुनौती है क्योंकि भारत का ईरान के साथ संबंध अच्छा है। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद काउंटर बैलेंस है ईरान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत ने जो एडवाइजरी जारी की है वो हम एक बार दर्शकों को बता दें। विदेश मंत्रालय ने ईरान में मौजूद भारत के स्टूडेंट्स, तीर्थयात्रियों और कारोबारियों और सैलानियों से ये कहा है कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय दूतावास के कुछ फोन नंबर्स भी जारी किए हैं। वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। ईरान में मौजूद किसी भी भारतीय को अगर किसी तरह की मदद की आवश्यकता है तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो भारत के लिए 2-3 चीजों में जो है मसला है। मसला एक है कि जो हमारा ईरान के साथ ट्रेड है, ये जो एक और टैरिफ वॉर छेड़ा गया है, वो वहाँ पर भारत के लिए चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। अगर कोई जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक ऐसा देश चाहिए, ईरान जैसा कोई देश चाहिए जो हमारे लिए मित्र के तौर पर खड़ा हो सके। ऐसे बहुत सारे मसले और हैं, लेकिन बात पाकिस्तान के नजरिए से भी करनी होगी। अमेरिका ने 75 देशों के लिए 21 जनवरी से वीजा जारी करने की प्रोसेस रोकने का फैसला किया है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत भारत के 6 पड़ोसी देश भी हैं। नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये नाम भी शामिल है। अब फैसले का मकसद अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या को कम करना है। इस लिस्ट में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कैरेबियन, नॉर्थ साउथ अमेरिका के देश भी शामिल है। ट्रंप इमिग्रेशन को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और ये एक कार्रवाई नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप ऐसी कार्रवाई करते जा रहे हैं। ट्रंप ने नवंबर में व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद थर्ड वर्ल्ड देशों से इमिग्रेशन को स्थायी रूप से रोकने की बात कही थी और अब ये फैसला लेना 75 देशों के लिए वीजा जारी करने का प्रोसेस रोका जाएगा। रशीद जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत भारत जी के इसमें 6 पाकिस्तान पड़ोसी के देश लिए हैं। देखिए बहुत कुछ सीखने और समझने को है कि जिसको ले आकर के वो बिल्कुल अमेरिका को अपना, वो जैसे वहाँ कहा भी जाता है ना कि अल्लाह आर्मी अमेरिका, उसको लेके मान रहे थे और उसी ने उनके बड़े से प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये प्रतिबंध देखिए, मुनीर जी तो बिरयानी खा खा के बड़े फूले नहीं समा रहे थे बहुत ज्यादा, और तरह तरह का उनको एक बड़ा उनकी हवा भरी हुई थी, वो सारी हवा निकल जाएगी। लेकिन ये बताऊँ, ये वीजा का जो मीनाक्षी मामला है, ये इमिग्रेशन, वो इमिग्रेंट्स का है जो वहाँ आकर के सेटल होना चाहते हैं, जो टूरिस्ट वीजा है या बिजनेस वीजा है, उसके लिए कोई असुविधा नहीं होगी। और ये तमाम 75 देश बहुत बड़े हैं, तो इस पे अमेरिका जो है वो अमेरिका इज फॉर अमेरिकन, मतलब जो वहाँ लोग हैं उनके लिए ही वो करा जा रहा है। और ये ट्रंप की एक पूरी नीति है और इसको लेकर के पाकिस्तान और बहुत सारे देशों को बड़ा लंबा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, ये ट्रंप की नीति है। उन्होंने 75 देशों के नागरिकों की अपने देश में नो एंट्री कर दी है। लेकिन